नमः शिवाय। हे जिज्ञासु आत्मा, सुनो, यह प्रश्न साधारण नहीं है और इसका उत्तर किसी नक्शे पर नहीं मिलता। इस धरती पर सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? यह प्रश्न तब उठता है जब मन यात्रा का इच्छुक होता है। और सिद्ध तब मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यात्री बाहर देख रहा है और गंतव्य भीतर है। लोग कहते हैं काशी सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि वहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। कोई कहता है प्रयाग, क्योंकि वहां नदियां मिलती हैं। कोई कहता है कैलाश, क्योंकि वहां शिव निवास करते हैं। कोई कहता है गया, कोई कहता है बद्रीनाथ, पर सिद्ध कहते हैं, अरे भोले, तू अभी तीर्थ का अर्थ ही नहीं समझा। तीर्थ का अर्थ है जो पार उतार दे, जो तुम्हें तुम्हारे दुखों से पार कर दे, जो तुम्हें अज्ञान से पार कर दे, जो तुम्हें जन्म और मृत्यु के भय से पार कर दे। अब सोचो, क्या कोई स्थान यह कर सकता है? क्या पत्थर, क्या जल, क्या पर्वत यह कर सकते हैं? नहीं, वे केवल संकेत हैं, वे केवल स्मरण हैं। असली तीर्थ तो वह है जहां तुम्हारी चेतना बदलती है, जहां तुम्हारा मन झुकता है, जहां अहंकार गलता है। सिद्धों की वाणी कहती है, मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है और मन ही सबसे बड़ा अपवित्र स्थान भी है। यदि मन शुद्ध है तो झोपड़ी भी कैलाश है, और यदि मन अशुद्ध है तो कैलाश भी केवल बर्फ का ढेर है। लोग गंगा में स्नान करते हैं, पर क्रोध साथ लेकर निकलते हैं। लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, पर ईर्ष्या सूखी ही रहती है। लोग मंदिरों में घंटी बजाते हैं, पर भीतर की घंटी सोई रहती है। सिद्ध कहते हैं, जल शरीर को धो सकता है, पर मन को नहीं। मन को केवल विवेक धो सकता है, मन को केवल जागरूकता धो सकती है। मन को केवल सत्य का स्पर्श शुद्ध कर सकता है। इसलिए इस धरती पर सबसे बड़ा तीर्थ है जागृत मन, क्योंकि जहां जागृति है वहां पाप टिक नहीं सकता। जहां प्रकाश है वहां अंधकार स्वयं भाग जाता है। समझो आत्मन, जब तुम क्रोध में होते हो तब कोई तीर्थ तुम्हें बचा नहीं सकता, और जब तुम करुणा में होते हो तब पूरा संसार तीर्थ बन जाता है। सिद्ध कहते हैं, तीर्थ यात्रा पैरों से नहीं होती, तीर्थ यात्रा दृष्टि से होती है। जिस दिन तुम्हारी देखने की कला बदल गई, उस दिन सब कुछ बदल गया, क्योंकि संसार वही है जैसा तुम्हारा मन है। अशांत मन को स्वर्ग में भी नरक दिखेगा, और शांत मन को श्मशान में भी शिव दिखाई देंगे। इसलिए सिद्ध कहते हैं, भीतर उतरो, यही सबसे बड़ी यात्रा है, यही सबसे कठिन तपस्या है, यही सबसे बड़ा तीर्थ है। जब तुम अपनी वासनाओं को देख लेते हो, वे कमजोर पड़ जाती हैं। जब तुम अपने लोभ को पहचान लेते हो, वह तुम्हारा स्वामी नहीं रहता। जब तुम अपने भय को स्वीकार कर लेते हो, वह तुम्हें बांध नहीं सकता। वही क्षण तीर्थ है, वही क्षण प्रयाग है, जहां तुम्हारे भीतर की नदियां मिलती हैं। इच्छा की नदी, विवेक की नदी और वैराग्य की नदी। और जब ये तीनों मिलती हैं,
तब भीतर का संगम होता है और वहीं मोक्ष का द्वार खुलता है। सिद्ध कहते हैं, मन मंदिर है, भाव पुजारी है और चेतना शिव है। यदि भाव शुद्ध नहीं तो मंदिर व्यर्थ है। यदि मन छल से भरा है तो पूजा अभिनय है। इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ कोई शहर नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई दिशा नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ है हृदय की पवित्रता, और वही पवित्रता साधना से आती है, ध्यान से आती है, मौन से आती है। और मौन कोई बाहर का नहीं, भीतर का होता है, जहां विचार थक कर गिर जाते हैं, जहां शब्द रुक जाते हैं, जहां केवल होना बचता है। वही समाधि है, वही तीर्थ है, वही शिव का वास है। साधक, अब और गहराई से सुनो, क्योंकि जो अब कहा जा रहा है वह केवल सुनने के लिए नहीं, विलीन होने के लिए है। सिद्ध कहते हैं, जब तक तू बाहर तीर्थ खोजता रहेगा तब तक भीतर का द्वार बंद रहेगा, और जिस दिन तू भीतर उतर गया उस दिन बाहर का हर कण तीर्थ बन जाएगा। क्योंकि भीतर बदला हुआ मन बाहर की दुनिया को भी बदल देता है। लोग पूछते हैं, फिर मंदिरों का क्या, नदियों का क्या, पर्वतों का क्या? सिद्ध कहते हैं, वे सब उपयोगी हैं यदि वे तुम्हें भीतर ले जाएं, यदि वे तुम्हारे अहंकार को पिघलाएं, यदि वे तुम्हें विनम्र बनाएं। पर यदि वे केवल गर्व बढ़ाएं तो वे तीर्थ नहीं, व्यापार बन जाते हैं। समझो, आत्मन तीर्थ का पहला लक्षण है झुक जाना। जहां मन झुक गया वहीं तीर्थ प्रकट हो गया, और जहां मन अकड़ गया वहां शिव भी दूर हो जाते हैं। सिद्धों की वाणी कहती है, सबसे बड़ा तीर्थ है क्षमा, क्योंकि क्षमा में अहंकार मरता है, और जहां अहंकार मरता है वहीं शिव जन्म लेते हैं। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तब तुम स्वयं हल्के हो जाते हो, और वही हल्कापन तुम्हें पार उतारता है। लोग कहते हैं, हमें न्याय चाहिए। सिद्ध कहते हैं, न्याय मन को भारी बनाता है, करुणा मन को मुक्त करती है। इसलिए करुणा सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां तुम दूसरे के दुख को अपना समझ सको। वही काशी है, वही कैलाश है, वही बद्रीनाथ है। सुनो, सिद्ध कहते हैं, सेवा भी तीर्थ है, पर सेवा दिखावे की नहीं। सेवा ऐसी जिसने करने वाला भी खो जाए और पाने वाला भी न बचे। जहां केवल करुणा बहे वही गंगा है, वही तीर्थराज है। जब तुम बिना अपेक्षा किसी के काम आ जाते हो तब तुम्हारा मन पहली बार पवित्र होता है, और वही पवित्रता मोक्ष का द्वार है। साधक, अहंकार सबसे बड़ा मल है और समर्पण सबसे बड़ा स्नान। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि सब कुछ मेरा नहीं, तब भीतर की गंगा बहने लगती है। जिस दिन तुमने मैं करता हूं छोड़ दिया, उस दिन शिव करने लगते हैं, और जहां शिव करते हैं वहां बंधन टिक नहीं सकते। सिद्ध कहते हैं, मौन अंतिम तीर्थ है, क्योंकि मौन में ही सत्य उतरता है, शब्दों में नहीं।
जितना तुम बोलते हो उतना बिखरते हो, जितना चुप होते हो उतना जुड़ते हो, और जिस दिन भीतर का शोर शांत हो गया उसी दिन जीवन का सबसे बड़ा उत्सव शुरू होता है। वही समाधि है, वही महातीर्थ है। लोग पूछते हैं, क्या यही मुक्ति है? सिद्ध कहते हैं, मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, मुक्ति एक याद है, अपने असली स्वरूप की याद। और जब यह याद लौट आती है तब खोज समाप्त हो जाती है, तब तीर्थ की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि साधक स्वयं तीर्थ बन जाता है। जहां वह जाता है वहां शांति फैलती है, जहां वह बैठता है वहां शिवत्व उतर आता है। इसलिए सिद्धों का अंतिम वचन सुन लो, इस धरती पर सबसे बड़ा तीर्थ कोई स्थान नहीं, कोई नदी नहीं, कोई पर्वत नहीं, सबसे बड़ा तीर्थ है शुद्ध मन, करुण हृदय और जागृत चेतना। जहां मैं समाप्त होता है वहीं शिव प्रकट होते हैं, और जहां शिव प्रकट होते हैं वहीं परम तीर्थ है, वहीं मुक्ति है, वहीं शांति है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। नमः शिवाय। हर हर महादेव।